अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अचार बनाने की रेसिपी। उसके लिए केरी मैंने ली है 2 किलो और हम इसमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम आपको बताएंगे केरियों को काट कर उनको सुखाने का तरीका। चलें अब हम केरियाँ काटना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इनके टुकड़े कर लेंगे। अब इसमें से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जितने आपको पसंद हों, बड़े छोटे जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी केरियों को काट कर दिखाते हैं। केरियां हमने सारी काट ली हैं। अब हम इन पे नमक छिड़क कर 2 घंटे के लिए रख देंगे ढककर। इनका जो इजाफी पानी होता है वो निकल जाएगा। नमक को अच्छी तरह से हाथ की मदद से सारे टुकड़ों पे मिला देंगे। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए रख देंगे पानी निकलने के लिए। ये देखें नाजरीन, केरियां जो हमने रखी थी 2 घंटे के लिए नमक लगाकर, उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। देख कितना पानी निकला है इनमें से। अब हम इन्हें धोकर अच्छी तरह से धूप में सुखाएंगे तकरीबन 10-12 घंटे के लिए। पानी इनका अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, फिर हम आपको अचार बनाना सिखाएंगे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह केरी हमारी खुश्क हो चुकी हैं। धूप में हमने इनको सुखाया था 10 से 12 घंटे के लिए। और भी मैंने जो सामान लिए हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको मिक्स अचार बनाने के लिए। हरी मिर्च, करेले, नींबू। हम इनमें और भी बहुत सी सब्जियां मिला सकते हैं, मसलन गाजर, मूली, लसोड़ा वगैरह। और खुश्क मसाले ये लिए हैं मैंने। साबुत धनिया 2 चमचे, सौंफ 2 चमचे, काला नमक 1 चमचा, ज़ीरा 2 चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च 2 चमचे, मेथी दाना 1-2 चमचे, कलौंजी 2 चमचे, सरसों का तेल 1 पाव। अब हम ये सब मसाले मिक्स कर लेंगे केरी में अच्छी तरह से मिलाकर। फिर हम इस तरह के जार बर्नी में भर कर रख लेंगे। 8 से 10 दिन में ये हमारा मिक्स अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलें अब हम आपको दिखाते हैं मसाले कैसे मिक्स करते हैं। ये सब के सब खुश्क मसाले हम केरियों के ऊपर इस तरह से डाल लेंगे। हरी मिर्च, करेले, नींबू सब इसी में डाल लेंगे। अब हमारा सरसों का तेल रह गया है, उसे हम इन पे डालकर अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। 2 चमचे हम हल्दी भी इसमें मिक्स कर लेंगे। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है और जायका भी। अब रह गया है सरसों का तेल, उसे हम इस पे डालकर सब चीज़ों पर अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिला लेंगे।
ये अचार हमारा माशाल्लाह ऐसा बन जाएगा, आप इसे 1-1.5 साल तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हमने केरियों का पानी अच्छी तरह सुखा दिया है, खुश्क कर दी है केरियों को धूप में। अगर हम धूप में नहीं सुखाएंगे तो इनका पानी इनमें रह जाएगा और जल्दी ख़राब होने का खतरा है। इस तरह खुश्क होने से इनका पानी ख़त्म हो चुका है और अचार बहुत दिन तक आपका बेहतर हो जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा जायका होता है ये मिक्स अचार का। बहुत सी चीज़ें मैंने मिलाई हैं और भी आप इसमें जो चाहें सब कर सकते हैं शामिल। अब मैं इस अचार को बरनी में बंद करके रख दूँगी। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया है अचार पे। मिक्स हमारा तैयार हो चुका है मिक्स अचार। अब हम इसे बरनी में भरकर रख देंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें और भी बहुत सी कई सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही थी तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाह। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह अचार मैंने भरकर रख लिया है बरनी में। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से इस तरह अचार बनाएंगे तो इंशाल्लाह साल भर आपका अचार ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बताई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अचार बनाने की, मिक्स अचार बनाने की रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी मिक्स अचार बनाने की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।